समझ गए। इस आवाज को उसके साथ जोड़ दिया, उसको इसके साथ जोड़ दिया। अब हमने कहा कि भाई अब ये तो बता कि वहां खोजता रहेगा कि हमको ये आवाज मिल जाए, ये आवाज मिल जाए, तो ऊपर की आवाज नीचे कैसे मिलेगी? नीचे वाली नीचे की आवाज को खोजेगा तब तो मिलेगी। अब ऊपर की खोज रहा और वो आवाज नहीं मिल रही। तो असल में बात यह है कि पहले उसको नाम गांठ बांधना है कि अपना फेरते रहो कि हम भूल जाए, नाम ना भूल जाए, उसका रूप ना भूल जाए, उसका स्थान ना भूल जाए, उसकी आवाज ना भूल जाए। क्योंकि घाट पर बैठ करके ये चिंतन सूरत से होगा, ये चिंतन शरीर से नहीं होता। जब सूरत जब घाट पर बैठ करके जब चिंतन करती है तो दृष्टि करती है, आंख करती है उसकी, वो चिंतन करेगी। तो सूरत की आंख चेतन है, उसके कान चेतन है, उसकी नाक चेतन है, वो जड़ नहीं है। और ये जो है नाक और आंख और कान ये जड़ है। तो इससे जो चेतन करो वो तो उतना ही करो, उसको याद करो और घाट पर बैठ करके फिर सूरत से उस रूप को याद करो, तब काम बनता है। और समझाते हैं तो उसको समझ नहीं पाते, इसी में गलती होती है। और तुम भजन करते रहो तो ये खंडित है। आप इसको तो आपने ये नहीं तरतीब से किया ही नहीं, तो खंडित कर दिया आपने, काट दिया तो कट गया उसका। तो अब आप मतलब ये है कि अपने ही भाव को काटते रहते हो, तो बताओ जुड़ेगा कैसे? तो पूरी बात को समझना सत्संग यही है कि सत्संग में ये सब चीजें समझा दी जाती कि भाई जो उन्होंने दिया है उसको घाट में मानो। और फिर उसके बाद भाव सहित जब आप बांधोगे और तुम बैठोगे घाट पर, तो ये सूरत का घाट है, ये तो नीचे शरीर का घाट है। ये आंखों के नीचे ये तो उसने एक डंडा बना रखा कि यहीं तक ये आकाश है। ये जो दो आंखों से आप खोल के देखते हो, अगर खोलो ना तो ये आकाश दिखाई नहीं देगा, ये आकाश नीचे है। अब जब आंख आपने ये खोली तो आपको मालूम होता है ऊपर, और सूरत इसके ऊपर बैठी। उसने ऐसी रचना पिंड की है कि सूरत को ऊपर ही रखेगा, चाहे पशु की हो, चाहे पंछी की हो, चाहे कीड़ों की हो, चाहे आदमी को, किसी की भी हो, उसको ऊपर ही रखेगा। उस शरीर के अंदर किसी में नहीं रखेगा, चाहे पशु पंछी का चाहे आदमी का, उसने ऊपर ही रखा। और जो भी कर्म का मसाला है वो सब ऊपर ही जमा होता है, इस आकाश के नीचे नहीं जमा है। आकाश के नीचे जमा होगा तो इधर जमा होगा। और ये हृदय ये डंडे के ऊपर हृदय है सूरत का, वहां जमा होता। तो सूरत के ऊपर में जमा होता, ना कि शरीर के ऊपर में जमा होता, क्योंकि भोक्ता तो वही है। यानी कर्म जो किया है वो तो भोक्ता तो वही होगी, उसी को ले जाके बंद करेगा, शरीर को बंद नहीं करेगा। शरीर को तो उसके बिल्कुल रेसे जला दिए जाएंगे और आंख और मिट्टी में मिल जाएगा उसका, वही नाम निशान नहीं जाएगा। तो सूरत ही का सब खेल है। तो जब वो बैठते हैं अंदर की तरफ में, तो सूरत से दृष्टि से चिंतन होता है। फिर सूरत की दृष्टि से उसका चिंतन कीजिए, संत का कानों से कीजिए उसका, समझ। तो ये सब चीजें घाट पर बैठ करके होंगी। और आप लोग ऐसे समझते रहते जी, ऐसे है सूरत, इसमें दो बात नहीं है, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सुलभ। हम भी बहुत मुश्किल समझते थे कि अति कठिन ये नहीं हो सकता, समझे। तो गुरु महाराज समझाते 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 उन्हीं की कृपा हो गई और दया हो गई। बहुत कठिन समझते थे क्योंकि उस काम को हमने कभी किया ही नहीं था, और उस काम को हम कभी जानते ही नहीं थे, कभी सुने ही नहीं था स्वप्न में कि भाई मतलब है कि ऐसा भी कोई रास्ता है। जब सुनते उस रास्ता में और मतलब ये कुछ जानते तो कुछ समझते, तो समझ ही कुछ नहीं आए, तो बैठालते 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 समझ गए। यह तो अति सुलभ है, इससे सुलभ कोई रास्ता ही नहीं सीधा। इसमें कुछ है, कोई मतलब है बाहर से मतलब है कुछ नहीं करना, अंदर का रास्ता चलना है इसमें। तो ये तो अब खेल कूद में लगे रहोगे तो अंदर का रास्ता खेल कूद छोड़ दिया, अंदर बैठ गए उसको। तो अब सूरत से सब काम होता, घाट पर जो भी काम होगा इंद्रिय छूट जाएंगे, सूरत से सब काम होगा, ध्यान का भी, भजन का भी और सुमरण का। जब आदत पड़ जाती है और घाट पर जब बैठ जाते हो तो सूरत से ही सुमरण होता है, उसी से सुमरण होने लगता है। और वही ध्यान करेगी और वही मतलब भजन करेगी, तीनों चीज वही करेगी। लेकिन अब यह है कि शुरू शुरू में इंद्रियों को बदलने के लिए बाहर से कहते हैं भाई इस तरह से तुम स्मरण करो ताकि इंद्रियों की आदत बदल जाए और मन इससे हट जाए। बस ये है, इतना ही लगाओ इसका, और बाकी तो सब काम सूरत से करना। और सूरत मतलब ये कि उसकी अंश है, उसी सतपुरुष की, वो तो काल की अंश है नहीं, न वो ब्रह्म की अंश है, न पार ब्रह्म की, न महाकाल को। सूरत तो सतपुरुष की अंश है, उन्हीं ने दी है, बख्शीश में खुशी में दे दिया। अब आप कोई चीज दे दीजिए तो आप जबरदस्ती जाके डंडा मार के कह दो हमारी चीज हमको दे दो, तो ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपको मतलब देना नियम उल्लंघन हो जाएगा तो प्यार से ले लीजिए,
कि भाई फेंक क्यों रहे हो, हमको दे दो, फेंको मत, तब आप ले जाइए, लीजिए। इसी तरह से संतों ने आकर बड़ा बहुत प्यार किया और प्यार करके ले लेते, समझे, अपने साथ बांध लेते, तब ये झगड़ा झंझट छूटता है। एक खेलो तमाशा ऐसे छूट जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, हर एक बात और साकर जब जब आते हैं तो बहुत, वो तो इसलिए छोड़ जाते हैं अपने अनुसार कि आगे लोग आएंगे तो उनको इससे सहारा मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी समझने की, बाहर भी और अंदर भी, बुद्धि से भी मदद मिलेगी और सूरत से भी मदद मिल जाएगी। तो वो अपने कुछ चिन्ह छोड़ करके कुछ निशान चले जाते हैं और वही निशान उनके वाक्य होते हैं, वही उनके वचन होते हैं। बोलो। देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा। कहते हैं महापुरुष कहते हैं कि देख भाई, मेरा रूप यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, न इस लोक में मिलेगा, वो तो बिल्कुल न्यारा है, सबसे अलग है, न वो स्वर्ग वैकुंठ में मिलेगा, और न वो रूप मिलेगा जो मेरा रूप है, न ईश्वर के लोक में, न ब्रह्म के लोक में। कहते इन सबसे परे है। तो देख तू प्यार कर, तू प्यारा है। तो जब सुनते हैं, जब लग जाती है, वो अति प्यार करते हैं। कहते हैं तो हमारा रूप कैसे लगेगा, कैसे देखेगा, वो बहुत समझाते हैं। वैसे कोई लग नहीं सकता। कोई योगी योगेश्वर कितना भी कुछ करे, योग पद को प्राप्त कर ले, ईश्वर पद को प्राप्त कर ले, ब्रह्म पद को प्राप्त, उससे नहीं मिलेगा उसको। कहते हैं कि मेरा रूप कोई लगेगा जो प्यारा होगा, जो प्यार नहीं करेगा वो नहीं लग सकता उसको। तो कहते हैं देख रूप कैसे मुझे मेरा तुझे मिलेगा, कैसे देखेगा, लगने को कहते देखना, कैसे लगेगा, कैसे देखेगा। बोलो। वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊ न सहा। अब ये ईश्वर भी उस रूप से वंचित और ब्रह्म भी उस रूप से वंचित और ब्रह्मा विष्णु महादेव भी उस रूप से वंचित और पार बिंदु उससे वंचित। क्यों? कि वो तो रूप अलग है। कहते हैं इनको भी अब नहीं मिल सकता, ये उसी के रूप के लिए तो ये और जा भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी मंजिलों पर बैठे ऊपर नहीं जा सकते और न नीचे आ सकते। अगर ये कहें कि चलो मैं नीचे उतर जाऊं तो नीचे भी नहीं आ सकते, ऊपर भी नहीं जा सकते। लेकिन सूरत जो यहाँ आई है वो यहाँ से जा सकती है, ये सब जगह जाएगी और सब रूप को परखेगी, अपना भी रूप देख लेगी और जो स्थान पर जिनका रूप उसको भी देखेगी, जिस जिस स्थान पर जिनकी जो जो आवाज उसको भी देखेगी। तो कहते हैं कि जब तक मैं सहारा नहीं दूंगा तब तक मेरा रूप सच्चा कोई नहीं देख सकता। जब जब महात्मा आते हैं तो जीवों को सहारा देते हैं और रास्ते पर ला करके और बैठा के तभी तो ले चलते हैं, तभी तो यही है। अब इस समुद्र से पार जाना है तो नाव लगाएंगे तभी तो खेके ले जाएंगे, क्योंकि वो तो मल्लाह है और आप बैठने वाले हो, आपको तो पता नहीं कि भाई कितनी दूर, कितना गहरा, कितनी दूर है। उनको तो मालूम है कि कितनी दूर है, तो वो मतलब नाव पे बैठा लेंगे। तो उन्होंने संसार में यहाँ आकर के आंखों के ऊपर नाम रूपी नाव लगा रखी है, नाम रूपी जहाज लगा रखा है। कहते आओ यहाँ और इसको बैठो इस पर और मैं खेके ले चलूंगा। तो कहते वो रूप ऐसे कोई नहीं देखेगा जब लग मैं सहारा उसको मदद नहीं करूंगा उसके साथ में, तब तक कोई उसको देख नहीं सकता। बोलो। करनी करो मारे मन डालो, इंद्रिय लोक दुआ।